एके न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। नागपुर हिंसा पर बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस, कुछ लोगों ने सुनियोजित तरीके से चुन चुनकर घरों को बनाया निशाना। विपक्ष ने कहा सरकार चलाने में नाकाम होने पर हिंसा का सहारा। महाराष्ट्र नागपुर हिंसा में पुलिस की कार्रवाई जारी, अब तक 47 आरोपी गिरफ्तार, 5 पर एफआईआर। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने घायल डीसीपी से वीडियो कॉल पर बात की, जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद यादव के परिवार का सवालों से सामना। पटना ईडी ऑफिस में आज राबड़ी देवी से 4 घंटे तक पूछताछ, कल लालू प्रसाद यादव से भी होंगे सवाल। महाकुंभ के सफल आयोजन पर लोकसभा में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत की एकता के हुए दर्शन, सवाल उठाने वालों को मिला जवाब, विपक्ष को मौका नहीं देने पर राहुल प्रियंका ने जताई नाराजगी। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में बुजुर्ग दंपति की हत्या, लूटपाट के बाद वारदात को अंजाम देने की आशंका, घर का नौकर गायब। आने वाले महीनों में वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने का अभियान तेज किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ईपीआईसी को आधार नंबर से जोड़ने के लिए अनुच्छेद 326, आरपी अधिनियम 1950 और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार संवैधानिक दायरे में रहते हुए समुचित कार्रवाई करेगा। महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब की कबर को हटाने को लेकर हुए प्रदर्शन से 2 गुटों में झड़प हो गई। दोनों ओर से भारी पथराव किया गया और कई जगहों पर आगजनी की गई। इसके कारण नागपुर में माहौल तनाव से भर गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की है। ओबीसी समुदाय के लिए तेलंगाना सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ओबीसी समुदाय के लिए शिक्षा, नौकरियों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में 42% आरक्षण देने की घोषणा की है। अभी तक ये 23% था, जिसे अब लगभग दोगुना किया जाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों का कहना है कि सरकार ईद के बाद संसद में बिल पेश करेगी। सरकार का ये भी कहना है कि वक्फ बिल मुस्लिम समाज के गरीबों और वंचितों के हक में है, लिहाजा सरकार इसकी अनुकूलता देखकर संसद में लाएगी। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 19 मार्च सुबह 3:27 पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से धरती पर वापस लौटेंगी। लगभग 9 महीने अंतरिक्ष में बिताने के बाद उनकी वापसी होगी। नासा और स्पेस एक्स की नई टीम क्रू 10 उन्हें वापस लाने के लिए अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की फ्लीट के सामने आया सांड, 2 कर्मचारी निलंबित, 14 की सेवा समाप्त। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के दौरान फ्लीट के सामने सांड आने की घटना को गंभीरता से लिया गया है। पशु चिकित्सा एवं कल्याण विभाग के 2 बेलदारों को निलंबित कर दिया गया है। आउटसोर्स पर तैनात 14 कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। प्रशासन के सख्त रुख से खलबली मच गई है। सीएम योगी होली के ठीक पहले 12 मार्च को वाराणसी आए थे। इसी दौरान विकास कार्यों का निरीक्षण करने के साथ ही समीक्षा बैठक की थी। काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर जाते समय कबीर चौरा में उनकी फ्लीट के सामने सांड आ गया था। उत्तर प्रदेश का संभल एक बार फिर सुर्खियों में है। बजा है नेजा मेला पर रोक, ये रोक प्रशासन ने लगाई है। सैयद सालार मसूद गाजी की निशानी के तौर पर संभल में नेजा मेला लगता आया है, जिसके लिए प्रशासन ने इस बार अनुमति नहीं दी है। संभल में नेजा मेला की इजाजत न मिलने पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी ऐतराज जताया है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा हर मिलीजुली संस्कृति पर भाईचारे को खत्म कर रही है। मेले में हर धर्म जाति के लोग मिलते हैं। अगर कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी और के मेले की तारीफ क्यों नहीं कर सकते। हम एक दूसरे से जो मिलकर रहते थे, सारे धर्म के लोग मिलकर रहते थे, वे भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, 1 अप्रैल से ड्रग सेंसस कराने की घोषणा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लुधियाना में जनता को संबोधित करते हुए बड़े वादे किए हैं। उन्होंने कहा है कि हम पंजाब के हर गांव में जिम बनवाएंगे ताकि युवा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकें और नशे की लत से उभर सकें। नशे से बाहर निकलकर वह जिम जाएं, खेल खेलें और अपना समय अच्छे से बिताएं। पंजाब पुलिस नशे के खिलाफ लड़ाई में अपना काम कर रही है, लेकिन जनता का समर्थन भी जरूरी है। डिजिटल फ्रॉड के मामले में कमी लाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम एनपीसीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई पर पुल ट्रांजैक्शन खत्म करने का विचार कर रहा है।
इसके लिए एनपीसीआई और बैंकों के बीच प्रारंभिक स्तर की बातचीत चल रही है। अधिकांश डिजिटल फ्रॉड पुल ट्रांजैक्शन विधि के जरिए ही हो रहे हैं और एनपीसीआई इनमें कमी लाने के लिए इस सुविधा को पूरी तरीके से हटाने की संभावना तलाश रही है। लैंड फॉर जॉब केस पर गरमाई सियासत। डिप्टी सीएम बोले, बिहार को जिन लोगों ने लूटा है वे अब नहीं बचेंगे। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के 11वें दिन लैंड फॉर जॉब केस में ईडी की कार्रवाई को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। विपक्ष इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहा है तो सत्ता पक्ष ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम करार दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा कि शिक्षा के अधिकार कानून का पालन नहीं करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि इस मसले पर अध्यक्ष के आसन समक्ष हंगामा कर रहे विपक्ष के विधायकों को लिख कर देना चाहिए और जरूरी होने पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के विधायकों से अपनी सीट पर बैठने का आग्रह किया, जिसके बाद विपक्षी विधायक अपनी सीट पर बैठ गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर बैठक की। इस बैठक में सीएम ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत पंजीकृत किसी भी अस्पताल का बकाया न रखा जाए। ये सुनिश्चित करें कि आयुष्मान कार्ड धारक मरीज के इलाज के बाद अधिकतम 1 माह के भीतर नियमानुसार अस्पताल का भुगतान करा दिया जाना चाहिए। नए अस्पतालों के इम्पैनल करें, आवश्यकता अनुसार इम्पैनलमेंट नियमों को सरल बनाएं और व्यवहारिकता का ध्यान रखें। यूपी किसानों की बल्ले बल्ले। यूपी में इन 9 फसलों पर मिलेगा केसीसी और बीमा का फायदा। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द, पपीता, लीची, तरबूज, खरबूज और आंवला की फसलों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी और बीमा का लाभ मिलेगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इन 9 फसलों को केसीसी और बीमा के दायरे में लाने का फैसला किया है। इससे किसानों को सुविधा होगी और उन्हें फसलों के नुकसान का मुआवजा भी मिलेगा। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 3 साल बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 1000 करोड़ रुपए का ऋण मांगा। ये राशि किसी योजना के लिए नहीं बल्कि तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से वित्त विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने रिजर्व बैंक को एक पत्र लिखकर राशि की मांग की है। अपने पत्र में एक बार फिर ओपन मार्केट बोरोइंग का विकल्प चुना है। यूपी में योगी सरकार ने खोला पिटारा। पूरे प्रदेश में 287 सड़कों के निर्माण को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक बड़ी पहल की है। राज्य के विभिन्न जिलों में 287 नए ग्रामीण मार्गों का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 150 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क सुविधा में सुधार होगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ई-केवाईसी दस्तावेज के लिए ग्राहकों को बार बार ना परेशान करें। आरबीआई गवर्नर का बैंकों को सख्त संदेश। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बैंकों से कहा है कि वे ग्राहकों को अपने ग्राहकों को जानो ई-केवाईसी दस्तावेज जमा करने के लिए बार बार फोन ना करें। आरबीआई लोकपालों के सालाना सम्मेलन में मल्होत्रा ने कहा कि हमें ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि एक बार ग्राहकों की ओर से वित्त संस्थान को दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद उन्हीं कागजातों को फिर से प्राप्त करने पर जोर न दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से राज्य कर्मचारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल हुआ अनिवार्य, जारी हुआ संदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मियों के लिए 1 अप्रैल से मानव संपदा पोर्टल पर ही एपीआर और एसीआर ऑनलाइन भरना और छुट्टी के लिए आवेदन करना अनिवार्य कर दिया है। वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की तैयारी प्रक्रिया पर एक्सपर्ट की चर्चा जल्द शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट 2015 में रोक लगा चुका है। केंद्र सरकार वोटर आईडी और आधार कार्ड को लिंक कराने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर मंगलवार को चुनाव आयोग और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें दोनों को लिंक कराने की सहमति बनी है। अब जल्दी इस पर एक्सपर्ट की राय ली जाएगी। आयोग का कहना है कि वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का काम मौजूदा कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। इससे पहले 2015 में भी ऐसी ही कोशिश हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे रोक दिया गया था। चुनाव आयोग ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिकों को दिया जा सकता है, लेकिन आधार केवल व्यक्ति की पहचान है। इसलिए निर्णय लिया गया है कि मतदाता फोटो पहचान पत्र को आधार से लिंक कराने के लिए सभी कानूनों का पालन किया जाएगा। चांदी पहली बार 1 लाख के पार, 633 रुपये से बढ़कर 1,04,000 रुपये किलो हुई। 10 ग्राम सोना 88,354 ऑल टाइम हाई।
यूक्रेन जंग पर ट्रंप पुतिन में 90 मिनट बात हुई। सीज फायर पर 2 महीने में चौथी बार था। रूस बोला दुनिया सुरक्षित जगह बन गई है। यूक्रेन जंग में सीज फायर को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत खत्म हो गई है। दोनों नेताओं ने सीज फायर प्रस्ताव पर 90 मिनट बात की। अभी तक इस वार्ता की डिटेल सामने नहीं आई है। दोनों नेताओं के बीच भारतीय समय अनुसार 7:30 पर बातचीत हुई थी। 22 मार्च से इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 18वें सीजन की शुरुआत हो रही है। पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स KKR और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB के बीच ईडन गार्डन के स्टेडियम में शाम 7:30 पर खेला जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। इसी तरीके की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप AK न्यूज के साथ जुड़े रहिए।